एक कवि राजा भर्तृहरि थे। उनकी पत्नी अत्यंत रूपवती थी। भर्तृहरि ने स्त्री के सौंदर्य और उसके बिना जीवन के सूनेपन पर 100 श्लोक लिखे, जो श्रृंगार शतक के नाम से प्रसिद्ध है। उन्हीं के राज्य में एक ब्राह्मण भी रहा करता था, जिसने अपनी निस्वार्थ पूजा से देवता को प्रसन्न कर लिया। देवता ने उसे वरदान के रूप में अमर फल देते हुए कहा कि इससे आप लंबे समय तक युवा रहेंगे। ब्राह्मण ने सोचा कि भिक्षा मांगकर जीवन बिताता हूं, मुझे लंबे समय तक जीकर क्या करना है। हमारा राजा बहुत अच्छा है, उसे यह फल दे देता हूं। वह लंबे समय तक जिएंगे तो प्रजा भी लंबे समय तक सुखी रहेगी। वह राजा के पास गया और उनसे सारी बात बताते हुए वह फल उन्हें दे आया। राजा फल पाकर प्रसन्न हो गया। फिर मन ही मन सोचा कि वह फल मैं अपनी पत्नी को दे देता हूँ। वह ज्यादा दिन तक युवा रहेगी तो ज्यादा दिनों तक उसके साहचर्य का लाभ मिलेगा। उसने वह फल अपनी रानी को दे दिया। लेकिन रानी तो नगर के कोतवाल से प्रेम करती थी। वह अत्यंत सुदर्शन, हृष्ट पुष्ट और बातूनी था। अमर फल उसको देते हुए रानी ने कहा कि इसे खा लेना, इससे तुम लंबी आयु प्राप्त करोगे और मुझे सदा प्रसन्न करते रहोगे। फल लेकर कोतवाल जब महल से बाहर निकला तो सोचने लगा कि रानी के साथ तो मुझे धन दौलत के लिए झूठ मूठ ही प्रेम का नाटक करना पड़ता है, और यह फल खाकर मैं क्या करूंगा। इसे मैं अपनी परम मित्र राज नर्तकी को दे देता हूं। उसने वह फल अपने उस नर्तकी मित्र को दे दिया। राज नर्तकी ने भी कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप वह अमर फल अपने पास रख लिया। कोतवाल के जाने के बाद उसने सोचा कि कौन मूर्ख यह पाप भरा जीवन लंबा जीना चाहेगा। हमारे देश का राजा बहुत अच्छा है, उसे ही लंबा जीना चाहिए। यह सोचकर उसने किसी प्रकार से राजा से मिलने का समय लिया और एकांत में उस फल की महिमा सुनाकर उसे राजा को दे दिया और कहा कि महाराज, आप इसे खा लेना। राजा फल देखते ही पहचान गया और भौंचक्का रह गया। पूछताछ करने से जब पूरी बात मालूम हुई तो उसे वैराग्य हो गया और वह राजपाट छोड़कर 12 वर्षों के लिए जंगल में चला गया। वहीं उसने वैराग्य पर 100 श्लोक लिखे, जो कि वैराग्य शतक के नाम से प्रसिद्ध है। यही इस संसार की वास्तविकता है। एक व्यक्ति किसी अन्य से प्रेम करता है और चाहता है कि वह व्यक्ति भी उसे उतना ही प्रेम करे, परंतु विडंबना यह है कि दूसरा व्यक्ति किसी अन्य से प्रेम करता है। इसका कारण यह है कि संसार व इसके सभी प्राणी अपूर्ण है, कोई संपूर्ण नहीं होता, सब में कुछ न कुछ कमी है। सिर्फ भगवान ही एकमात्र पूर्ण है। एक वही है जो हर जीव से उतना ही प्रेम करते हैं जितना जीव उनसे करता है, बल्कि उससे भी कहीं अधिक। बस हम ही उन्हें सच्चा प्रेम नहीं करते। राधे राधे।